नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, टर्की, ऐसे तो मैं राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करता, मैं अपने ड्राइवर्स के लिए ही बात करता हूं। लेकिन आज कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश में अगर किसी तरह की समस्या हो रही है तो उसका प्रभाव हर एक इंसान पे पड़ता है। एक बच्चा पे भी पड़ता है, एक बुजुर्ग पे भी पड़ता है, एक नौजवान पे भी पड़ता है। हर एक समाज, हर एक तबका, हर एक इंसान पे उस समस्या का, कह लीजिए तो अगर किसी समस्या से देश जूझ रहा है तो उसका शिकार हर एक इंसान होता है और उसका प्रभाव जो होता है वो हर किसी पे पड़ता है। जैसे आज हमारे जितने भी पायलट्स भाई हैं, एक समस्या का शिकार तो हर कोई हो रहा है, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो या आप बाइक से ही कहीं जा रहे हो या आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कोई भी गाड़ी आप चला रहे हैं। तो आज एक जो बड़ी समस्या ये है कि पुलिस प्रशासन जो है उससे त्रस्त हो चुके हैं। जितने भी पायलट्स हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, वो सभी त्रस्त हो चुके हैं। और त्रस्त होने का भी कारण है, बहुत पहले जो था, आज से कुछ समय पहले आप चले जाइए, 10 से 15 साल पहले, तो ऐसा नहीं था। क्योंकि पुलिस को ये अधिकार नहीं था कि आप गाड़ी को चेक कीजिएगा, गाड़ी को ओवरलोड है कि नहीं इसका आप देख रेख कीजिएगा। गाड़ी का कोई मतलब, गाड़ी को एक तरह से पुलिस को जांच करने का अधिकार था ही नहीं। इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ था डीटीओ को, आरटीओ को, एमवीआई को। ये लोग चेक करते थे, जांच करते थे कि गाड़ी में कौन सा पेपर नहीं है, गाड़ी में कितना टन माल लोड है, ओवरलोड है या नहीं, खाली है या नहीं, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। इन सब चीजों को, चूंकि वो एमवीआई और आरटीओ या डीटीओ ये सब जो भी होते हैं, ये डायरेक्ट गाड़ी से ही जुड़े हुए ये लोग व्यक्ति होते हैं। जैसे जमीन से जुड़ा हुआ सीओ होता है, कर्मचारी होता है, उसी तरह से गाड़ी से जुड़ा हुआ आरटीओ, डीटीओ, एमवीआई ये लोग होते हैं। तो ये सब चीज नहीं थी। लेकिन जैसे ही सरकार पावर ट्रांसफर की, मतलब हर थाना को यह आदेश दिया गया कि आज से आप भी गाड़ी को चेक कीजिएगा, तो ये समस्याएं जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, ये एक अच्छा कदम था। कुछ चीजों पर रोक लगा, ओवरलोड पे रोक लगा, चोरी पे रोक लगा, डकैती पे रोक लगा, बहुत सारी चीजें सुधार हुई। लेकिन उस सुधार के आड़ में जो आज भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार से आज ड्राइवर त्रस्त है, ड्राइवर त्रस्त है, मालिक त्रस्त है, यहां तक कि कंपनियां भी त्रस्त हैं। जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो गाड़ी चला रही हैं, चलवा रही हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या कंस्ट्रक्शन वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं जो रोड का टेंडर ले रही हैं, इन सबको थोड़ा सा परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई निदान नहीं है, निदान भी है। अगर कोई ना कोई समस्या आता है तो उस समस्या का हल भी होता है, बस उस हल तक पहुंचना रहता है। जैसे आज हम बात करते हैं टर्की जब ऑपरेशन सिंदूर भारत में हुआ तो टर्की जो था वो पाकिस्तान का मदद किया, पाकिस्तान को ड्रोन दिया। ड्रोन चलाने वाले लोग पाकिस्तान में नहीं थे तो टर्की अपना सैनिक को भी भेजा कि जाओ भारत पे हमला करो, पाकिस्तान का मदद करो, पाकिस्तान हमारा बिरादर है, वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, दोनों हम लोग भाई हैं, उसका मदद करो। मैं मुसलमान बोलता हूं तो अपने भारतवासी के मुसलमानों को मैं नहीं बोलता, मेरे भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो जानते हैं, स्थिति को समझते हैं। कुछ ऐसे हैं उनका इलाज होते रहता है समय समय पर, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये खबर निकल करके आज आया है कि टर्की जो था उसकी एक जो कंपनी थी, वो भारत में जितने भी जहाज से माल जो जाता है, जैसे कोई भी कार्गो शिप ले लीजिए, कोई भी अगर माल इधर से उधर जा रहा है, इस देश से उस देश जा रहा है, तो वो उस चीज को जो है, लाखों टन माल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उन सब को देख रेख करने का जो काम होता था वो एक टर्की की कंपनी करती थी। सरकार उसको कैंसिल कर दी।
बोली कि ना भाई, हमरा पर ते हमलो करबे, हम तोरा के कमाहू लदी ही, ऐसा तने होतो। तो मैं ये कहानी आपसे क्यों बता रहा हूं, या मैं ये जानकारी आपको क्यों दे रहा हूं, जैसे जैसे हम लोग चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई अगर हमारे देश के प्रति अगर किसी चीज को गलत निगाह से, कोई भी देश हमारे देश के तरफ गलत निगाह से देख रहा है या गलत हरकत करने का कोशिश कर रहा है, तो उसको सरकार अपने हिसाब से जवाब दे रही है ना। क्यों दे रही है? क्योंकि वो स्वतंत्र है, मतलब फ्री है। विदेश में कैसे किससे डील करना है, ये चीज जो है वो सरकार खुद तय करती है, खुद नियम बनाती है, और नियम बना करके, कानून बना करके कैसे किससे कैसे निपटना है, इस चीज को बखूबी कर रही है। जो भी हैं, जो भी इस चीज को देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो स्वतंत्र हैं, कोई भी नियम कब बनाना है, कब किस नियम में ढील देना है, कब किस नियम को टाइट करना है, ये सब चीज सरकारें कर रही है ना। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बहुत सारा चीज आप देखिएगा कि आपको धीरे धीरे, अगर आप विदेश वाले मामलों में आप रुचि रखते हैं, तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो आप सुधर रही हैं धीरे धीरे। लेकिन हमारे भारत में ऐसी समस्याएं क्यों हो रही है? आज ड्राइवर को कोई भी कहीं भी जेसीबी में उल्टा लटका के टांग दे रहा है, कपड़ा खोल के पीट दे रहा है, कोई बोल ही नहीं पा रहा है उसके खिलाफ। यहां तक कि वो ड्राइवर भी नहीं बोल पा रहा है, कोई वीडियो बना करके बस भेज दिया, कहीं भी रोक करके ड्राइवर को पीट दिया जा रहा है। देखिए, कोई भी देश होता है, इस बीमारी के जड़ से हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी देश होता है, कोई भी देश, जैसे हमारा देश है भारत हमारा देश है इंडिया। अब क्या है कि भारत संविधान, सबसे ऊपर संविधान है 1 नंबर में। अब संविधान जो है, संविधान के हिसाब से जो है वो 3 चीजें जो है वो संविधान का इसके अनुरूप काम करती है। मतलब जो इसमें लिखा हुआ है उसी आधार पे 3 चीजें जो है वो मेन, जो मुख्य 3 चीजें हैं वो काम करता है। सबसे पहला जो आ जाता है आपका, वो है कि आपका न्याय व्यवस्था। दूसरा में आपका आ जाता है जैसे पॉलिटिक्स, राजनीति बोल लीजिए, प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे पुलिस। अब होता क्या है कि इस संविधान के आधार पर ही ये तीनों चलते हैं। ये जैसा रहेगा उसी हिसाब से ये तीनों चलेंगे। संविधान जैसा रहेगा उसी हिसाब से ये तीनों चलेंगे। जो संविधान में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है इन तीनों को। राजनीति में भी इसी को फॉलो करना है, न्याय व्यवस्था में भी इसी को फॉलो करना है, प्रशासनिक व्यवस्था में भी इसी को फॉलो करना है। मतलब इसी के हिसाब से चलना है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ड्राइवर है, इसको कोई आया पीट दिया या जान से मार दिया। अब कोई अगर जान से मार दिया तो पुलिस इसका जांच करेगी। सबसे पहले इनके पास आएगा ये मामला कि भाई कौन है, क्या पीटा, कैसे मारा, कैसे नहीं मारा, उस चीज को जाइए आप देखिए, समझिए, तो पुलिस उसको देखेगी। अब अगर पुलिस में भ्रष्ट अफसर नहीं है, कोई ईमानदार है, तब तो वो अच्छे से जांच करेगा। किसी को भी, ड्राइवर या हो या आम आदमी ही है, अगर कोई दुर्घटना घटता है, किसी तरह का कांड होता है, किसी तरह का मान लीजिए अपराध होता है, तो सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था के पास आएगा, यानी कि ये देखेगी। जैसा ये जांच करेगी, जांच का रिपोर्ट ये कहाँ भेजेगा, जब वो केस जब कोर्ट में जाएगा तो फिर न्याय व्यवस्था उसको देखेगा। तो इसका भी दायरा है, इसका दायरा जो है वो बंधा हुआ है, और इसके दायरा को कौन बांध करके रखा है? संविधान के हिसाब से ही जो इसको काम करना है वो करेगा। अब
इसको जब आगे जब जाएगा, जब न्याय व्यवस्था में जाएगा, तो जो न्यायालय व्यवस्था है यानी जुडिशरी जो है, वो जब इस चीज उस धारा को देखेगी, उस कांड को या उस अपराध को जब पढ़ेगी या उसका जब पूरा संज्ञान लेगी, जब हर चीज को समझेगी, सोचेगी, जब जो भी मुकदमा चला उस मुकदमा में भी अगर उसको न्याय देना है, तो न्याय भी जब इसको देना है तो इस समय भी वो फिर आ जाएगा यहीं पे संविधान। यानी कि न्याय व्यवस्था भी अगर है तो ये भी संविधान के ऊपर नहीं है, इसको भी इसी के अंडर में रह करके काम करना है, यानी कि संविधान के अंडर में ही रह करके काम करना है। जैसा ये इसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से इसको भी काम करना है। राजनीति हो गया कि आप जैसे नेता लोग हैं, हमारे आज के नेता लोग हैं, तो नेता लोग को तो हम ही आप चुनते हैं, हम ही और आप न चुनते हैं जी। कहीं भी चुनाव होता है, ड्राइवर हैं, ठीक है, ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, कोई भी है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी, जितने भी लोग हैं भारत में, वोट तो सभी को ही देते हैं, सबको ही वोट देकर के ही चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। ये तीन जो हैं, ये तीनों मेन है भारत में, ये तीनों मेन है। प्रशासनिक व्यवस्था यानी पुलिस का पूरा सिस्टम ऊपर से लेकर के नीचे तक, राजनीतिक जैसे विधायक हो गए, एमपी हो गए, जो भी मुखिया से लेकर के और इससे लेकर के हर एक चीज का दायरा बंधा हुआ है, और उसी हिसाब से ये सबको जो भी है वो इसी के हिसाब से काम करेंगे। न्याय व्यवस्था भी जो है वो इसी के हिसाब से काम करेगा। अब हम आपसे एक अगर सवाल पूछें कि क्या ये जो है संविधान हमारा ये कब आया, तो हमारा संविधान आया, देश तो आजाद हुआ हमारा 1947 में, 1947 में आजाद हुआ, लेकिन संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ। लागू हुआ से कहने का मतलब है कि जो भी संविधान बना उस संविधान को देश में लागू कर दिया कि हाँ भाई, हाई हाई नियम बन गया, अब इसी नियम के अनुसार जो भी है वो काम चलेगा। अब हम आपसे एक सवाल पूछे कि इससे पहले 1950 से पहले, यानी कि हमारा देश आजाद हुआ 1947, उससे पहले क्या संविधान था? तो नहीं था। उस समय क्या था? तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। अंग्रेज जो कानून बनाए थे अपने हिसाब से, उसी हिसाब से हम लोग का उस समय का देश चल रहा था। ठीक है, अंग्रेज आए भाई 200 साल, मान लेते हैं 1700 ईस्वी में आए, तो क्या 1700 के पहले भी संविधान था? तो ना भाई, उसके पहले नहीं था। तो उसके पहले क्या था? तो उस समय राजा होते थे, उस समय राजा होते थे। राजा के पास कोई भी समस्या जाता था और राजा उसका सुनवाई करते थे। उस समय इतना कांड भी नहीं होता था, तो राजा अपना सुनवाई करते थे। अब ये सब चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, आप कहेंगे क्या सर जी, ड्राइवर साहब कहां से कहां आप चले जाते हैं, कहां से कहां हम नहीं जाते हैं, बस यहां से वहां जाते हैं, यहां से वहां जाते हैं, यानी कि बस 2026 से यही बस थोड़ा सा ही दूर जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। और ये इसलिए जाते हैं ताकि आपको हर एक चीज आप समझिए। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि तकलीफ, आज आप देखिए, एक ड्राइवर हो, आम आदमी हो, ऑटो चलाने वाला हो, मैकेनिक हो, जो भी मजदूर तबका है, जो मजदूरी करके अपना रोजी रोटी किसी तरह से चला रहा है, काम करके, नौकरी करके किसी तरह से अपना काम धंधा कर रहा है, वो हर कोई परेशान है आज सिस्टम से। क्यों परेशान है? क्योंकि ये जो है, हम आपको बार बार बोलते हैं ना कि खुद को अपडेट मारिए। जितने भी मेरे पायलट्स भाई हैं, अधिकांश मैं वीडियो में बोलता हूं कि खुद को अपडेट रखिए। खुद को अपडेट रखिएगा तो आपके पास नॉलेज रहेगा और आने वाले समय के लिए आप तैयार होइएगा।
तो सब कुछ तो हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, बस ये जो संविधानवा है ना, इसी को अपडेट नहीं कोई कर रहा है और सारा समस्या यहीं से। बस देखो, पहले बाबा आते थे, बाबा बोलते थे कि तुम्हारा कृपा कहाँ अटका हुआ है, तो वो आंख बंद करके फिर बोलते थे कि जिलेबी तुम खाता है, तो हाँ 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 खाते हैं प्रभु, जिलेबी खाते हैं, जिलेबी जाओ खा लो, आशीर्वाद वहीं अटका हुआ है, जिलेबी खा लोगे ठीक हो जाएगा। तो जो आज हम लोगों का परेशानी का जो कारण है, वो परेशानी का कारण बस यहीं पे आकर के अटका हुआ है। बोलिएगा कैसे, सवाल कीजिएगा ना, ये कैसे? तुम्ही अला बड़का संविधान बदले अला, आई देश चल रही है तो कोनो दिक्कत नहीं भले है, आप दिक्कत होके लगल संविधान से। समस्या हमको भी है, आपको भी है, हर किसी को है। संविधान से समस्या नहीं है, समस्या संविधान से नहीं है, समस्या है ऐसे लोगों से जो लोग संविधान के नियम के कानून के आड़ में हमको आपको गुलाम बना रहे हैं, उनसे समस्या है। परेशान आज है ना, कौन परेशान नहीं है? देख लीजिए, युद्ध चल रहा है तो डीजल पेट्रोल का जैसे रेट बढ़ा तो सबका बुद्धि खुलने लगा ना। जो मालिक ध्यान नहीं देते थे कि मेरा गाड़ी में क्या समस्या है क्या नहीं, अरे 1000 का ज्यादा ना डीजल खाया है, क्यों ज्यादा डीजल खाया है 1000 का, इस पर ध्यान नहीं है। क्यों 1000 का डीजल गाड़ी ज्यादा खाया, उसका छानबीन होना चाहिए, देखिए कि आपकी गाड़ी में समस्या क्या है। ड्राइवर भी ध्यान नहीं देते थे, मालिक भी ध्यान नहीं देते थे। जैसे डीजल का रेट भागा है, 100 रुपया हुआ है, 100 के पार अब जाने लगा है, तो हर कोई अपना अपना गाड़ी पे ध्यान देने लगे हैं ना, समझने लगे हैं ना कि क्यों खा रहा है। 10 लीटर भी ज्यादा खाए तो 1000 का डीजल ज्यादा खाया गाड़ी आपका, तो समझ रहे हैं ना आप लड़ाई कब होगा कब नहीं होगा। अभी आप सुन रहे होंगे कि डील हो गया, अमेरिका में डील हो गया, ईरान में डील हो गया, वो सब नटंकी है, वो सब नटंकी है, सब बड़ा खेल है, हमारे आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, चलते रहेगा वो सब। लेकिन हम लोग का मुद्दा ये है कि क्या राजा के जिस समय राजा लोग थे उस समय क्या संविधान था? नहीं था। राजा के पहले भी अगर चल जाइएगा तो उस समय हम लोग पंडित जी लोग थे, वही लोग तय करते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि समय बदल रहा है ना जी, समय बदलते बदलते आज जो समय है वो 2026 में आया ना। संविधान 1947, आज हम लोग हैं 2026, यानी अगर देखिएगा तो 75 साल, 75 से 80 साल पुराना किताब पे हम लोग आज भी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? प्रशासनिक व्यवस्था जो बनाया हुआ है, अब इसमें क्या है कि कोई पुलिस अगर किसी को मार देता है, अगर जेल में किसी का मृत्यु हो भी जाता है, या पुलिस किसी को जान से मार भी देती है, एक समझने के लिए हम बता रहे हैं, तो पुलिस को सबसे ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? तो सस्पेंड किया जाएगा। अगर इसको इस सस्पेंड कर दिया जाएगा, अगर पार्टी जो है वो मान लीजिए पीड़ित पार्टी अगर तगड़ा है, या पीड़ित पार्टी जो है जो पीड़िता है वो अगर न्यायालय तक पहुंचा और उस चीज में कंटिन्यू लगा रहा, लगातार लगा रहा, तो 10 साल हो सकता है, 10 साल 15 साल बाद उसको न्याय मिले, तो फिर भी न्याय मिलेगा तो क्या मिलेगा? नौकरी क्या, उसके बाद जेल, उसका तो जान नहीं मिला, जान तो गया ना किसी का। राजनीति में आज राजनेता कुछ भी बोल दे रहे हैं। जितना मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना भी है 121 पार्षद विधानसभा में जितना भी मेरा एथी है नागरिक है, सबको घर में एक ही गो चापाकल, जितना लेडीज है सबको एक ही गो साड़ी, और जितना जेंट्स है सबको एक ही गो सरकारी नौकरी हम देंगे। कहां से देवो? मौसा गिरी से देवो। आप शिकार हो रहे हैं ना, हम शिकार हो रहे हैं ना, हर कोई शिकार हो रहा है ना। आप झांसे में आ रहे हैं ना। क्यों झांसे में आप आ रहे हैं? क्योंकि आप भी लालची हैं, हम भी लालची हैं।
आप लालची कैसे हैं या हम लालची कैसे हैं, वोटर लालची कैसे है? क्योंकि वोटर को चाहिए जात का नेता। जिस दिन वोटर ये तय कर ले, जिस दिन जो वोटर है वो तय कर ले कि सबसे जरूरी चीज मेरे बच्चे का शिक्षा, दूसरा उपचार, एजुकेशन, हॉस्पिटल, और तरक्की के लिए इलेक्ट्रिसिटी, रोड, जो एक समाज को एक निर्माण की तरफ लेकर के जाए। तो जिस दिन ये वोटर इस चीज पे, कोई भी वोटर इस चीज पे अपना डिमांड करने लगेगा कि भैया आप कोई भी जीतिए, उससे हमको आप क्या दीजिएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप हमको क्या दीजिएगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आप मत दीजिए जो दे रहे हैं, हमको जो चाहिए वो आप दीजिए, हमको जो चाहिए वो आप दीजिए। अगर ये वोटर डिमांड करने लगे कि हमको शिक्षा जो है वो अच्छा चाहिए, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि अच्छा से नहीं, ये आपका काम है, आप जब जीत रहे हैं तो आप देखिए, उपचार हॉस्पिटल में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपका काम है, आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, कहाँ क्या समस्या है, ना हर बांध, कहाँ किस चीज की जरूरत है, इस चीज को आप देखिए। और हमको ऐसा नेता चाहिए जो इन सब चीजों को देखे। बहुत आगे का बात कर दिया, नहीं 2050 का बात कर दिया, हो सकता है 60-70 का बात कर दिया। बदलना ही होगा, इन साहब को बदलना होगा, अपडेट करना होगा, बदलना तो नहीं कहेंगे, अपडेट करना होगा, उस हिसाब से नहीं चल सकते। न्याय व्यवस्था में आज देखिए कि हमें 500-500 का नोट मिला, क्या क्या हो गया उनका? आपसे हम सवाल जानना चाहते हैं कि क्या कर लिए आम जनता, इनका क्या कर ली? आम जनता के ही टैक्स से सब कुछ चल रहा है। टैक्स एक बच्चा जो जन्म लेता है वो भी कैसे भरना शुरू कर देता है जन्म के समय से ही, और हर कोई जहां बैठा है, अगर बैठा भी है तो वो टैक्स दे रहा है, कैसे दे रहा है, इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले समय में एक वीडियो बनाएंगे इस पे भी, अपने पायलट सहयोग के लिए। लेकिन आज जो है, आज जिस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, जिन हालात से हमारा देश जूझ रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही निदान दिख रहा है कि संविधान को अपडेट कीजिए सर। और ये दबाव जब तक जनता नहीं करेगी ना, हम और आप जब तक नहीं उठाएंगे इस मुद्दे को कि संविधान को अपडेट किया जाए, बदलिए मत, खत्म मत कीजिए, वो तो रहेगा ही। जब लोकतंत्र है तो संविधान रहेगा ही, उसको कोई हटा नहीं सकता, लेकिन उसको अपडेट किया जा सकता है। गाड़ी अपडेट हो रहा है ना, इंसान अपडेट हो रहे हैं ना, स्कूल अपडेट हो रहा है ना, हर एक चीज अपडेट हो रहा है। क्या संविधान अभी तक अपडेट हुआ? नहीं। छूट रहे हैं लोग, 10-10 मर्डर करने वाला को बस एक ही, जब एक ही कोई बंदा एक बार ही मर्डर किया और उसको ही आप आजीवन कारावास भेज दिए, तो फिर क्या वो अगला मर्डर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर एक आदमी 10-10 को मर्डर कैसे कर दे रहा है भाई? एक को जब मर्डर किया उसी समय उसको डालिए कि भाई आजीवन कारावास, ठप, बंद, रह भीतर, खिचड़ी चोखा खा, तो फिर बाकी का 9 का तो जान बच जाएगा सर। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? क्या आपने कभी बैठकर इस बात पर मुद्दा को सोचा, जानने का कोशिश किया? नहीं, किसी को पता ही नहीं है। और जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये समस्या खत्म नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है सर, नहीं खत्म होने वाला है। आज जो भी तकलीफ है, अब बोलिए कि हर चीज में संविधान का दोष है, एकदम है भाई। जा रहे हैं आप हॉस्पिटल में, कितना हॉस्पिटल का आप सुन रहे हैं कि किडनी किसी का कोई बेच दिया, तो कोई आंखें निकाल के बेच दिया, तो कोई कुछ कर दिया, तो किसी का गला में प्रॉब्लम था तो उसका आंत में सर्जरी कर दिया, किसी का पाँव में दिक्कत था तो उसका ब्रेन का ऑपरेशन हो गया। क्या ऐसा आप नहीं सुनते हैं? किसी का डिलीवरी, सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी हो गया, सब कुछ हो गया, 1 घंटा बाद वो मर गई। अरे भाई, जान का कीमत है कि नहीं है? क्या हो जा रहा है?
ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो क्या हुआ, हॉस्पिटल को सीज। अरे सिर्फ सीज, वो कौन महीना के लिए, 1 महीना 2 महीना, पैसा के दम पे फिर वो खुलवा ले रहा है, फिर से उसका वही रोजी रोटी चल रहा है। जागिए, ये जागने का समय है, आवाज उठाने का समय है, एकजुट होने का समय है, समस्याओं को जड़ से खत्म करने का समय है। और जब तक आप और हम एक नहीं होंगे, समस्याओं को नहीं समझेंगे, समस्याओं को नहीं खत्म करेंगे, समस्याओं को खत्म करने के लिए मांग नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही जहां तहां से एम्बुलेंस में ड्राइवरों का डेड बॉडी आता रहेगा। ऐसे ही गुलामी में हम लोग जीते रहेंगे। कहने के लिए तो देश आजाद हो गया हम लोग का 1947 में, लेकिन क्या आप सोच करके देखिएगा कि आप आज भी आजाद हैं? नहीं हैं। ओवरटेक कोई कर रहा है तो पिस्टल भिरा करके सीधे खत्म। ओवरटेक काहे किया? मस्त रहिए, बिंदास रहिए, होश और ध्यान में गाड़ी चलाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।